रात के ठीक 2:17 हुए थे और उस छोटे से घर में अचानक खिलौने वाली घंटी अपने आप बजने लगी। टिंग टिंग टिंग। लेकिन घर में उस वक्त कोई बच्चा नहीं था। राहुल ने बिस्तर पर करवट बदली और धीरे से आंखें खोली। ये आवाज? उसने नींद में बुदबुदाते हुए कहा। उसकी पत्नी नेहा भी उठ गई। शायद हवा से बज रही होगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। राहुल धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। घर का लिविंग रूम बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी नजर सीधे सोफे पर रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। वही गुड़िया जो नेहा ने पुराने एंटीक शॉप से खरीदी थी। उस गुड़िया का चेहरा अजीब था। सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान। राहुल को याद आया, जब नेहा वो गुड़िया घर लाई थी, तब दुकानदार ने एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था, अगर इस गुड़िया को खरीद रहे हो तो रात में इसे अकेला मत छोड़ना। तब राहुल ने हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन अभी राहुल ने साफ देखा कि गुड़िया सोफे के बीच में बैठी थी, जबकि उसने उसे कोने में रखा था। उसने धीरे से नेहा को आवाज दी, नेहा, तुमने गुड़िया को यहां रखा था क्या? नेहा ने कमरे में आकर गुड़िया को देखा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। नहीं, मैंने तो इसे शेल्फ पर रखा था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। तभी टिंग, वही खिलौने वाली घंटी फिर से बज उठी, लेकिन इस बार आवाज राहुल के पीछे से आई। दोनों धीरे धीरे मुड़े और जो उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह तक कांप गई। कमरे के कोने में रखा बच्चों का म्यूजिक बॉक्स अपने आप घूम रहा था और उसकी तरफ वो गुड़िया अब सोफे पर नहीं थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। गुड़िया कहां गई? नेहा कांपते हुए बोली। अचानक राहुल को अपने पीछे किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो गुड़िया अब उसके बिल्कुल पीछे फर्श पर खड़ी थी और इस बार उसके होठों की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। राहुल की चीख सुनकर पूरा घर खामोशी से गूंज उठा। नेहा, पीछे देखो, उसने डर से कांपती आवाज में कहा। नेहा धीरे धीरे मुड़ी और जैसे ही उसकी नजर फर्श पर खड़ी उस गुड़िया पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। ये यहां कैसे आ गई? नेहा की आवाज कांप रही थी। गुड़िया बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। उसकी काली आंखें सीधे राहुल को देख रही थीं। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, बस बहुत हुआ, ये कोई मजाक है। उसने आगे बढ़कर गुड़िया को उठाया। गुड़िया बर्फ जैसी ठंडी थी। कल सुबह ही इसे फेंक देंगे, राहुल बोला और गुड़िया को उठाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। दरवाजा बंद, लाइट बंद और दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। करीब 3 बजे अचानक घर के अंदर धीरे धीरे घिसटने की आवाज आने लगी। घर घर। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना? राहुल ने भी आवाज साफ सुनी थी। ये आवाज स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। स्टोर रूम का दरवाजा अभी भी बंद था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया बैठी थी और उसके चारों तरफ फर्श पर लाल रंग से अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने कोई अंधेरा रिचुअल किया हो। ये किसने किया? नेहा डरते हुए बोली। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। और फिर उसमें से एक धीमी लड़की की आवाज आने लगी, मुझे यहां से मत हटाओ। नेहा की आंखों में डर भर गया। राहुल, ये आवाज? रेडियो फिर बोला, मैं इस गुड़िया के अंदर हूं। अचानक गुड़िया का सिर धीरे धीरे नेहा की तरफ मुड़ गया। टक, और उसके होंठ हल्के हल्के हिलने लगे। मुझे तुम्हारे घर में रहना है। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। ये कोई आत्मा है। तभी अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। टक टक टक।
और गुड़िया धीरे धीरे फर्श पर खुद चलने लगी। राहुल और नेहा डर से जड़ हो गए, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अचानक गुड़िया ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। और उसी पल कमरे के अंधेरे कोने से किसी और के सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे वहां कोई और भी खड़ा हो, और वो इंसान नहीं था। कमरे के अंधेरे कोने से आती सांस लेने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। नेहा डर के मारे राहुल के पीछे छिप गई। राहुल, वहां कोई है? उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार थी। शायद हमें वहम हो रहा है, राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी अचानक धड़ाम, स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए। दरवाजा खोलो, नेहा चिल्लाई। राहुल ने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे के बीच में बैठी वो गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हो गई। टक टक टक, जैसे उसके अंदर कोई असली इंसान चल रहा हो। गुड़िया की आंखें अचानक पूरी काली हो गई, और फिर उसी लड़की की आवाज दोबारा गूंजी, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। राहुल चिल्लाया, तू कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर गुड़िया के मुंह से एक अजीब और भारी आवाज निकली, लेकिन इस बार वो लड़की की आवाज नहीं थी, वो किसी दानव की आवाज थी। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अचानक गुड़िया का सिर 180 डिग्री घूम गया। नेहा चीख पड़ी, राहुल, ये इंसान नहीं है। तभी अचानक दीवारों पर लाल रंग के वही निशान चमकने लगे जो फर्श पर बने थे, और गुड़िया धीरे धीरे हवा में उठने लगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान! तभी रेडियो फिर से चालू हुआ, और उसमें से एक पुरानी खबर चलने लगी। आज से 10 साल पहले इसी घर में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। खबर आगे बोली, पुलिस का मानना है कि उस लड़की ने किसी दानव को बुलाने की कोशिश की थी। नेहा के होंठ सूख गए। मतलब उस लड़की की आत्मा? राहुल धीरे से बोला, गुड़िया में फंसी हुई है। तभी अचानक गुड़िया जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी लड़की की नहीं थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा कमरा कांपने लगा। हा 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 हा। और फिर दानव की आवाज गूंजी, उस लड़की की आत्मा बहुत पहले खत्म हो चुकी है। राहुल की आंखें फैल गईं। तो फिर? गुड़िया ने धीरे धीरे कहा। स्टोर रूम की दीवार पर उभरी वो विशाल काली परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। नेहा डर के मारे रोने लगी। राहुल, ये हमें मार देगा। लेकिन राहुल की नजर उस हवा में तैरती गुड़िया पर ही थी। गुड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। टक टक टक। हालांकि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कमरे की लाइट अब लगातार झपक रही थी। अचानक रेडियो से वही पुरानी खबर फिर से सुनाई दी। उस लड़की ने दानव को बुलाने के लिए एक रिचुअल किया था, लेकिन रिचुअल अधूरा रह गया था। राहुल के दिमाग में अचानक एक बात क्लिक हुई। नेहा, ये दानव अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। नेहा ने घबरा कर पूछा, मतलब? राहुल बोला, इसे इस घर में रहने के लिए किसी इंसान की आत्मा चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, गुड़िया अचानक हवा में रुक गई और दानव की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तुम बहुत समझदार हो राहुल। नेहा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये हमारा नाम भी जानता है। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। सांस लेते वक्त धुआं सा निकलने लगा। दानव की आवाज फिर आई, इस घर में रहने के लिए मुझे एक शरीर चाहिए। गुड़िया धीरे धीरे नेहा की तरफ घूम गई। नेहा पीछे हटने लगी। नहीं नहीं। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने मौका देखकर नेहा का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागे। पीछे से गुड़िया की खतरनाक हंसी गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। दोनों भागते हुए घर से बाहर निकल गए।
उस रात उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले दिन सुबह पुलिस को उस घर के अंदर अजीब निशान मिले, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली।